बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। स्टूडेंट, आज हम इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस 1 के अंदर चैप्टर नंबर 2 को रिवाइज़ करेंगे। तो देखते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 2 कौन सा है। चैप्टर नंबर 2 है जी हमारा वाटर। तो वाटर के बारे में पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि वाटर इज़ प्रॉबली द बेस्ट नॉन कंपाउंड ऑन द अर्थ। सबसे अच्छा मरकब इस रुए ज़मीन पर पाया जाने वाला पानी है। वो क्यों है और कैसे है? इट कवर अबाउट 70 to 75% ऑफ द अर्थ सरफेस। 70 to 75% रुए ज़मीन पर पाया जाना जो है वो मरकब सिर्फ़ और सिर्फ पानी है। इवन द एटमॉस्फेयर कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर। एटमॉस्फेयर के अंदर भी, आबो हवा के अंदर भी बहुत ज़्यादा मकदार में पानी मौजूद होता है, जो कि नमी की सूरत में मौजूद होता है। इट सस्टेन ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट लाइफ। ये इंसानी ज़िंदगी के लिए, जानवरों की ज़िंदगी के लिए और पौधों की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर इज़ आल्सो यूज्ड इन मोस्ट इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट इट इज़ नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। पानी जो है वो इस वक्त तकरीबन हर इंडस्ट्री के अंदर लाजमी इस्तेमाल किया जाता है, और तकरीबन जितनी भी चीज़ें इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर तैयार की जा रही हैं, जो भी प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, उसके अंदर पानी जो है वो लाजमी जुज़्व के तौर पर इस्तेमाल होता है। इट इज़ नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए भी पानी को इस्तेमाल किया जाता है। In this chapter we will discuss about the impurities of water which make the water hard and about the method used for water softening and purification। इस चैप्टर के अंदर हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है कि पानी के अंदर कौन कौन सी कसाफ़तें पाई जाती हैं, इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं, और फिर जो कि पानी के सख्तपन का बायस बनती हैं, और उन इम्प्योरिटीज़ को किस तरह से ख़त्म करके पानी को सॉफ्ट और प्योरीफाई किया जाता है। ये तमाम चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहली चीज़ है जी, पानी के सोर्सेज कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हम लोग पानी हासिल कर सकते हैं। तो हमें पता है देयर आर टू मेन रिसोर्सेज ऑफ वाटर, कि पानी के दो मेन रिसोर्स हैं जहाँ से पानी को हासिल किया जाता है। नंबर 1 है सरफेस वाटर, नंबर 2 अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि ज़मीन के ऊपर पाया जाने वाला पानी और ज़मीन के निचले हिस्से में पाया जाने वाला पानी। सरफेस वाटर क्या है? एज द नेम रिप्रेजेंट, वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज़ नोन एज सरफेस वाटर। नाम से ज़ाहिर है कि जो ज़मीन के ऊपर पाया जाने वाला पानी है वो आप लोगों का सरफेस वाटर कहलाता है। किस सूरत में पाया जाता है? बारिश की सूरत में, रेन वाटर, रिवर वाटर दरिया की सूरत में, लेक वाटर झील की सूरत में, और नंबर 4 है सी वाटर, समुद्री पानी। तो ये आप देख सकते हैं, बारिश है या झील है या नहरें हैं, दरिया है या समंदर है, ये तमाम पानी जो है ये रुए ज़मीन के ऊपर पाया जाता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं सरफेस वाटर। दूसरी चीज़ है अंडरग्राउंड वाटर। अ पार्ट ऑफ रेन वाटर विच फॉल ऑन द अर्थ सरफेस percolate into the earth and continue its journey till its meet a hard rock where it may store or come in the form of spring। फिर दूसरी चीज़ है जी अंडरग्राउंड वाटर। अब ज़ेर ज़मीन पानी कहाँ से आता है? उन्होंने कहा है जी रेन वाटर विच फॉल ऑन द अर्थ, यानी कि जब बारिश का पानी जो कि बादलों के बाद नीचे ज़मीन के ऊपर गिरता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के निचले हिस्से की तरफ जाना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो नीचे ज़मीन के नीचे जो सख्त चट्टानें हैं उन तक पहुँच जाता है। यहाँ पर ये स्टोर हो जाता है, या फिर मुख्तलिफ़ पहाड़ों पे जो आप लोग चश्मे वगैरह देखते हैं, वहाँ पर इन चश्मों की सूरत में ये पानी हासिल होता है। फिर उसने कहा जी ड्यूरिंग इट डाउनवर्ड जर्नी इट्स डिज़ोल्व अ नंबर ऑफ साल्ट। जैसे जैसे पानी ज़मीन के अंदर निचले हिस्से के अंदर जाता है तो उसके अंदर बहुत से नमकियात शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आप ये पिक्चर में देखें कि क्लाउड एंड वेपर्स हैं, जो कि बुखारात हैं, बादल हैं, उसके बाद वो कंडेंस होते हैं तो बारिश होती है। तो बारिश के बाद क्या होता है, वो आप लोगों का पानी सारा ज़मीन के अंदर आता जाता है और ज़मीन के निचले हिस्से में जाके वो स्टोर हो जाता है। उसके बाद जहाँ पर समंदर के करीब है तो समंदर की गहराई ज़्यादा होने की वजह से वो पानी आस्ता आस्ता समंदर में चला जाता है, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि चट्टानें जो ग्राउंड वाटर है ये यहाँ पर इस तरह ज़ेर ज़मीन स्टोर हो जाता है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। अब ये तो हमें पता चल गया कि पानी कहाँ से आता है।
अब हमने ये देखना है कि पानी के अंदर जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो उसके क्या ज़राए हैं, किन किन ज़राए से जो है वो कसाफ़तें पानी के अंदर शामिल हो जाती हैं। तो उसमें है जी सबसे पहले वाटर फ्रॉम ऑल दी अबव सोर्सेज हैज़ गॉट इम्प्यूरिटीज़। तकरीबन तमाम सोर्सेज जो हैं उसके अंदर इम्प्यूरिटीज़ शामिल हो जाती हैं। कौन कौन से हैं? द सोर्स ऑफ दीज इम्प्यूरिटीज़ आर द फॉलोइंग। नंबर 1, ग्राउंड इम्प्यूरिटीज़ और सॉइल विच इट्स कम इन टू कॉन्टैक्ट। ग्राउंड इम्प्यूरिटी जो ज़मीन के नीचे पाई जाने वाली कसाफ़तें हैं वो आप लोगों की पानी के साथ शामिल हो जाती हैं और वही पानी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के निचले हिस्से में चला जाता है जिससे कसाफ़तें बढ़ जाती हैं। नंबर 2 है सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट। सीवरेज का पानी भी जो है वो भी ज़ेर ज़मीन जाता है तो वो भी पानी के साथ इम्प्यूरिटीज़ का बायस बनता है। या इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्री अपना गंदा पानी जो है वो नदी नालों में बहा देती हैं तो वो भी आप लोगों का पानी की इम्प्यूरिटीज़ का बायस बनता है। फिर ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो जानवर मर जाते हैं तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, उनकी स्मेल की वजह से वो भी ज़मीन के अंदर शामिल हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी पानी के अंदर इम्प्यूरिटीज़ जो हैं वो शामिल हो जाती हैं। फिर है जी नेचर ऑफ इम्प्यूरिटीज़ इन वाटर, के पानी के अंदर किस किस्म की इम्प्यूरिटीज़ या कसाफ़तें मौजूद होती हैं। तो ये देख सकते हैं। नंबर 1 है डिज़ोल्व गैसेस। पानी के अंदर जब गैसेस डिज़ोल्व हो जाती हैं, कौन कौन सी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह, ये गैसें पानी के अंदर हल हो जाती हैं तो ये भी उसकी इम्प्यूरिटीज़ का बायस बनती हैं। फिर दूसरी सस्पेंडेड मैटर्स, देयर आर मोस्ट इनसॉल्युबल ऑफ वाटर, क्ले एंड सैंड वगैरह, रेत और मिट्टी वगैरह जो पानी के साथ शामिल हो जाती है वो भी पानी में इम्प्यूरिटीज़ हैं। फिर माइक्रोस्कोपिक मैटर्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, अल्जी, फंजाई वगैरह हो गया, ये भी माइक्रोस्कोपिक मैटर्स हैं जो कि पानी के अंदर इम्प्यूरिटीज़ का बायस बनते हैं। उसके बाद डिज़ोल्व मिनरल्स, पानी के अंदर जो चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं जैसे कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, क्लोराइड्स हैं, सल्फेट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम एंड पोटाशियम वगैरह, ये तमाम चीज़ें पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं जो कि पानी के अंदर इम्प्यूरिटीज़ का बायस बनती हैं। उसके बाद है जी हार्डनेस ऑफ वाटर। होती क्या चीज़ है? जब ये इम्प्यूरिटीज़ पानी के अंदर शामिल हो जाती हैं तो पानी आप लोगों का हार्ड हो जाता है तो वो कहता है वो चीज़ होती है हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर में भी टर्म एज द सोप कंजप्शन पावर। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है कि जो साबुन है वो पानी के साथ कितने हद तक कंज्यूम हो रहा है उसकी पावर को हार्डनेस ऑफ वाटर कहते हैं। सोप डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद अ हार्ड वाटर बट फॉर्म एन इनसॉल्युबल सोप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर तो पानी के साथ साबुन अच्छी जाग नहीं बना रहा तो वो पानी आप लोगों का सख्त पानी कहलाता है। उसकी वजह से क्या होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो जैसे यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, सोप का कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो सोप के साथ कैल्शियम आ जाएगा। इट मीन्स कि सोप जो है वो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा तो ज़्यादा सोप नहीं बना पाएगा और साथ में सोडियम का बाइकार्बोनेट हासिल हो जाएगा। तो इस वजह से पानी जो है वो हार्ड वाटर को इस तरह से हम भी चेक करते हैं। सच वाटर विच रिएक्ट विद सोप एंड प्रोड्यूस एंड इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स इन नोन एज हार्ड वाटर। ऐसा पानी जो साबुन के साथ झाग ना बनाए बल्कि प्रेसिपिटेट्स बना दे तो वो आप लोगों का हार्ड वाटर या सख्त पानी कहलाता है। हार्डनेस ऑफ वाटर में भी टू टाइप्स की हार्डनेस होती है। नंबर 1 टेम्परेरी और नंबर 2 परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है? दिस टाइप ऑफ हार्डनेस इज काज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ soluble bicarbonates of calcium and magnesium. This type of hardness can be removed easily by boiling. अगर पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स मौजूद होंगे तो ये आप लोगों की टेम्परेरी हार्डनेस कहलाएगी और इसको जब आप लोग पानी को बॉयल करते हैं तो वो कैल्शियम के कार्बोनेट्स और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स में टूट जाता है और आप लोगों का पानी जो है वो साफ़ हो जाता है और इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो भी ईजीली रिमूव हो जाती है। दूसरी चीज़ है जी परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस क्या होती है जी? दिस टाइप ऑफ हार्डनेस इज काज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स, क्लोराइड्स, नाइट्रेट एटसेट्रा ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड अदर मेटल्स। यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर सल्फेट्स और क्लोराइड्स पानी में मौजूद होंगे तो वो उसकी परमानेंट हार्डनेस कहलाएगी। दो किस्म की होती है परमानेंट हार्डनेस, अल्कलाइन हार्डनेस और नॉन अल्कलाइन। अल्कलाइन हार्डनेस क्या होती है? दी हार्डनेस काज्ड बाय कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल्स। यानी कि मेटल्स के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स अल्कलाइन हार्डनेस कहलाते हैं और जो साल्ट्स होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट्स या नाइट्रेट्स, क्लोराइड्स वगैरह, वो आप लोगों के नॉन अल्कलाइन हार्डनेस कहलाती है। तो ये था आज का लेक्चर।
इसको अच्छी तरह याद कर लें और समझ लें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।